नमस्कार, मेरा नाम साधक WJR संजय है। पिछले वीडियो का संक्षिप्त पुनरावलोकन। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे विचार साझा किए थे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो और न ही पढ़े हो। जैसे वाबिम, अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य के वे 7 सूक्ष्म तत्व जो बंधक और लाचार अवस्था में अधोलोक में पड़े रहते हैं, और उनके सामान्य नाम क्या है यह बताया था। साथ ही उनकी मुक्ति का वह रहस्य जो अधोलोक से उन्हें बाहर निकाल सकता है, और अद्वैत में उनके लिए सुरक्षित स्थान क्या है, उनका वास्तविक लिटरेचर में वर्णित स्वरूप क्या है। मैंने यह भी बताया कि द्वैत के साधक द्वैत द्वारा बताई गई तथाकथित महाशक्तियों का आह्वान और पूजन करते हैं, और वही शक्तियां इन्हीं साधकों के माध्यम से आम जनता तक कई बार मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाली बातें पहुंचाती रहती है। जबकि अद्वैत की दिशा में साधक को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाता है, जहां हर बात तत्व ज्ञान के साथ नाम सहित और सटीक रूप में समझाई जाती है, जहां संदेह की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि अनुभव और सत्य की पुष्टि होती है। आगे द्वैत क्या है, इसका परिचय मेरे अनुसार मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। एक छुपी हुई व्यवस्था का सच। द्वैत सिर्फ दो का अंतर नहीं है, बल्कि एक ही सत्य को दो अलग अलग रूपों में दिखाकर मनुष्य और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच दूरी पैदा करने वाला एक भ्रम है। यहीं से शुरू होता है बंधन। द्वैत वह व्यवस्था है जहां आपको यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप अधूरे हैं और आपकी पूर्णता आपके बाहर कहीं छिपी हुई है। द्वैत व्यवस्था मनुष्य को बांधने के लिए प्रलोभन, भ्रम, डर और संदेह का सहारा लेती है। सेक्स, स्वाद, सुगंध, संगीत, धन, संपत्ति, अहंकार और अज्ञान, इन सब का जाल इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि मनुष्य इन्हीं को अपना लक्ष्य समझ बैठता है। उसे सिखाया जाता है कि जीवन का अर्थ है सुख, सुविधा, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, और जीवन बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। धीरे धीरे मनुष्य का पूरा अस्तित्व सिर्फ सुरक्षा और सुविधा तक सीमित कर दिया जाता है, और इसी बीच वह भूल जाता है कि वह वास्तव में कौन है। द्वैत सिर्फ लालच ही नहीं देता, यह डर भी पैदा करता है। जो इस व्यवस्था को नहीं मानते, उनके जीवन में अनेक बाधाएं खड़ी की जाती है, कठिन परीक्षाएं ली जाती है। कर्ज लेना, ब्याजखोरी,
पराई स्त्री पर आसक्ति, शादी का टूट जाना, लिव इन संबंध, नौकरी का न मिलना, कर्म क्षेत्र में कामचोरी, ऐसी ऐसी अनेक विपत्तियां द्वैत अपनी पाशविक शक्तियों के माध्यम से देते जाता है। उन्हें इन सब जंजालों में उलझाकर गुमराह किया जाता है ताकि वे सत्य से दूर बने रहें। और इस प्रक्रिया में चलते चलते मनुष्य टूट जाए और फिर उसी जाल में वापस लौट आए। इतना ही नहीं, द्वैत धार्मिक आवरण भी ओढ़ लेता है। किसी एक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बताकर और उसके मजहब की किताब में लिखी बातों को सर्वोत्तम सिद्ध करके मनुष्य को उसके सामने झुकाकर उसे एक प्रकार से गुलाम बनाकर रख देता है और उसे अन्य मजहबों की सच्चाइयों से भी विमुख करता रहता है। मजहब से जुड़ी अज्ञानपूर्ण बातों को सही ठहराकर साथ ही एक वादा किया जाता है कि यह सब करने पर तुम्हें ऐसा बड़ा इनाम मिलेगा जो तुम्हारी सोच और परख से भी बहुत ऊपर होगा। और धीरे धीरे उसे यह विश्वास दिला दिया जाता है कि उसका भाग्य, उसका जीवन, सब कुछ किसी और के हाथ में है। द्वैत के जाल में फंसा हुआ साधक धन, नशा, वासना और सम्मान का भूखा हो जाता है। उसकी वाणी में क्रोध होता है, उसके भीतर अहंकार होता है और उसके पास तत्वज्ञान नहीं, सिर्फ भ्रम और डर होता है। कई बार इस जाल में फंसे साधक का मन और विचार इस प्रकार उलझा दिए जाते हैं कि वह अपने ही परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों से दूर होने लगता है। उसे जंगलों, पहाड़ों या एकांत स्थानों में जाकर सत्य खोजने के लिए उकसाया जाता है और वह दूसरों को भी उसी अंधेरे में ढकेलता है जिसमें वह स्वयं फंसा हुआ होता है। और अंत में सबसे बड़ा सत्य छुपा रह जाता है कि मनुष्य अपनी ही सर्वोत्तम सत्ता को कभी जान ही नहीं पाता। वह जीवन भर उलझा रहता है और एक दिन उसी भ्रम में समाप्त हो जाता है। याद रखो, जब तक मनुष्य द्वैत के जाल में फंसा है, तब तक वह सत्य के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। अब अद्वैत के बारे में अपनी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अद्वैत क्या है? एक शांत लेकिन शक्तिशाली मार्ग। अद्वैत द्वैत के विपरीत चलने वाली एक ऐसी सूक्ष्म और गुप्त व्यवस्था है जो शोर नहीं करती, बल्कि संकेतों, अनुभवों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाती है। जहाँ द्वैत मनुष्य को माया के जाल में उलझाता है, वहीं अद्वैत उसे उसी जाल से बचकर निकलने की राह दिखाता है। अद्वैत कहता है, अब तक तुमने मन, वचन और कर्म से जो भी गलत किया है, उसकी सच्चे हृदय से क्षमा मांगो। क्षमा अवश्य मिलेगी।
सत्य को धारण करो और ईमानदारी से अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करो, मेहनत करो, अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से प्रकट करो और जो मिला है उसमें संतोष रखना सीखो। अद्वैत तुम्हें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि तुम्हें सही तरीके से जीना सिखाता है। अपने परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों, भाई बहनों, मित्रों और संबंधियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। किसी को दुख मत दो, किसी को श्राप मत दो, पराई स्त्री की कामना मत करो, दूसरे के धन पर लालच मत करो, चोरी, हत्या और झूठ से दूर रहो, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखो, साधना का मार्ग अपनाओ और गहरी प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास जागे। अद्वैत तुम्हें यह भी समझाता है कि ऐस कोई कि ऐसी कि कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें जीते जी भी संभाल रही है और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहती है। यह मार्ग दिखावा का नहीं, यह किसी से टकराता नहीं, बल्कि चुपचाप गुप्त रूप से अपने साधक तैयार करता रहता है। क्योंकि इस संसार में निर्णायक भूमिका किसी व्यवस्था की नहीं, बल्कि साधक मनुष्यों की होती है। वही मनुष्य तय करता है कि वह द्वैत के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा या अद्वैत के सत्य को धारण करेगा। और इसी कारण मनुष्य के भीतर और इस संसार में हर समय एक गहरा द्वंद्व चलता रहता है, द्वैत और अद्वैत के बीच। अक्सर द्वैत की विजय होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अद्वैत कभी हार नहीं मानता। वह निरंतर प्रयास करता रहता है किसी एक जागृत मनुष्य के माध्यम से सत्य को जीवित रखने का। अब अपनी कुछ व्यक्तिगत बातों को सामने रखता हूँ। धर्म शास्त्र के कुछ कथन ज्ञान नहीं, बल्कि सीमाएं बन जाते हैं। वे साधक को सत्य तक नहीं ले जाते, बल्कि उसे द्वैत के घेरे में कैद कर देते हैं। शास्त्र पाठ में डूबा हुआ व्यक्ति तत्व ज्ञान को भ्रम समझ बैठता है और उसी भ्रम में जीवन भर भटकता रहता है। उसे यह दिखता ही नहीं कि जिसे वह अंतिम सत्य मान रहा है वही द्वैत का सबसे मजबूत बंधन है। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।